Sit down. इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी किया था हमने, कितने क्वेश्चन किए थे? 30 नहीं होगा, ज्यादा होगा 30। रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी हम और क्वेश्चन करने वाले, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। तैयार हैं आप? जिसे आपको लिखना नहीं है अभी, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन ही लिखेंगे, लेकिन पहले मैं कुछ थ्योरी से स्टार्ट करूंगा। आजा बताओ, ये कौन सा इफेक्ट याद दिला रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल सही, हाइपर कंजुगेशन। मेरे भाई, एक पर्टिकुलर इसी हाइपर कंजुगेशन से मिलता जुलता एक और रेजोनेंस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं ये 3 की रिंग ले लूं, कितने की? सारे लोग देखिएगा, ये है आपका कार्बोकेटायन। सारे लोग देखेंगे, एन साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। अब सच्चाई समझिएगा, आश्चर्य होगा आपको जानकर कि ये जो कार्बोकेटायन है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अभी तक की नॉलेज के हिसाब से ना रेजोनेंस है, एक अल्फा एच है केवल इसका, एंड 1 डिग्री में क्या ही इंडक्टिव लगता होगा। लेकिन ये केटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब यार, कैसे स्टेबल है? कोई तो होगा जो इसे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, हाँ या ना? मेरे भाई, 3 की रिंग सबसे अनस्टेबल रिंग मानी जाती है। तो अगर ये अनस्टेबल रिंग है, मैंने एक बार इस रिंग का इंटरव्यू किया, मैंने कहा क्या मन करता है? एकदम मन करता है टूट जाए, हाँ या ना? मैंने क्यों? कह रहा इतना एंगल स्ट्रेन लेकर रहने का फायदा भी क्या? याद रखना, मैंने कहा इसका मन करता है ये टूट जाए, लेकिन ये होता है। समझ रहे हो या नहीं? कई बच्चे कहते हैं 3 की रिंग किसी भी रिएक्शन में नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अनस्टेबल होता है। मैंने कहा तो होता तो है, हाँ या ना? अरे वो चीज नहीं होनी चाहिए जो नहीं हो सकती, मानते हो या नहीं? अनस्टेबल चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, पता है ना आपको? हाँ, तो मेरे भाई ये जो है इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। अच्छा बताओ, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन पूछें तो तुम sp3 बोलोगे। 4 चीजें हैं, 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, लगे हैं या नहीं? sp3 तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 है, कितना? 60। भाई साहब सोचो, तुम रात में अपने बेड पे पेट के बल लेट के ऐसे हाथ फैला के सोते हो, और सबका अलग अलग पोस्चर। आपको तब मजा आता है जब आपके दोनों हाथ के बीच का एंगल 109-28। अब अगर मान लो तुम्हारे 2 कजिन आ गए, एक इधर लेट गया एक इधर, रात भर ऐसे, नींद थोड़े आएगी, बस ये करेगा कि इसे फेंक दो उधर। हो सकता है सुबह यही सीन हो, तुम 109-28 पे सो रहे हो, एक इधर नीचे पड़ा हो, एक उधर पड़ा, हाँ या ना? तो रात भर आप एंगल स्ट्रेन में थे या नहीं? तो मेरे भाई, यहां पर एंगल स्ट्रेन, और ये अपनी बॉन्ड को ओपन करना चाहता है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड हैं, मानते हो या नहीं? अब सच सुनो, 3 की रिंग की सिग्मा जैसी दिखने वाली बॉन्ड वास्तविकता में एल्कीन की पाई बॉन्ड से भी वीक होती है, समझ रहे हो? और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज, और पीछे वाले हम उनको कर सकते हैं यूज। पीछे लग रहा है गलत बात है। अरे भाई, इसे डेफिशिएंट ऑर्बिटल है, बाजू में लूज इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। क्या ये ऐसा नहीं है कि भैया एक केटायन के बाजू में एटम पर लोन पेयर जैसा, हालांकि वो बॉन्ड पेयर है। हर केटायन का होता है एक सपना कि लोन पेयर एटम पड़ोसी बने अपना, हाँ या ना? ऐसा क्यों? बैक बॉन्डिंग, हाँ या ना?
इसका खाली, इसका भरा ऑर्बिटल, और मेरे भाई यहाँ पर आप समझ रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिखता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन में। कई बुक सीपीएम कैटायन लिखते हैं, क्या आप समझ गए? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन में लुक एट दिस कैटायन। अब अगर आप थोड़ा सा भी ऑर्गेनिक समझते हैं तो फिर आप उसी बात पे होगे, यानी कि ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है। इसे इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मिले हैं, इसे इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन मिले हैं, यानी कि सच्चाई कुछ ऐसी होगी या नहीं। डैश 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 CH2, यहां पर होगा प्लस, यहां भी होगा प्लस, और यहां होगा 1 - 2 डेल्टा। पिछली क्लास में मैंने किसी एक में 1- लिख दिया, प्रोपीन में वहां 1 नहीं आएगा, वो किसी बच्चे ने उसमें बताया था 1 नहीं आएगा क्योंकि नेट चार्ज तो 0 ही था उसमें। यहाँ नेट चार्ज +1 है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये वास्तविक साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है, देखिए। और क्या ये +3 जगह पर है या नहीं, और ये बॉन्ड 1 से कम है, हाइपर कंजुगेशन वाली फील्ड। अच्छा सोचो, मैं इसके अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं बनाऊंगा तो उसमें फिर से बॉन्ड गायब करेंगे, हाइपर कंजुगेशन करें, गायब करें क्या? आओ ये इलेक्ट्रॉन ले लो, चुरा लिया है हमने इलेक्ट्रॉन्स को, सही बात है या नहीं? प्लस हवा में लटका है। एक बंदे ने कहा नीचे से भी काम कर, बिल्कुल। ये देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल, ये ओरिजिनल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल है। मजेदार बात क्या तुम ये समझ रहे हो, ये केवल बेचारा यही कर सकता है। 4 की रिंग में भी एंगल स्ट्रेन है, लेकिन उतना एंगल स्ट्रेन नहीं है कि ये काम हो सके। है मजेदार बात है या नहीं? कुछ महाडैश टाइप के लोग, डैश में, डैश मतलब आपको डैश का गलत वर्जन पता है, मैं बता दूंगी डैश क्या होता है। डैश ही होता है डैश 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 डैश, मींस ब्लैंक स्पेस। अरे तुम लोग को अभी तक नहीं पता क्या है? डैश 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 ऐसा होता है ना, डैश डैश, इट्स अ ब्लैंक स्पेस। ये मैंने कहा यू आर ए डैश, तो इट मींस देयर इज अ ब्लैंक स्पेस, नाउ यू कैन फिल व्हाट यू आर, ओके? You can feel that you are innocent, you are cute, you are good, you are brilliant, you are वो मतलब कुछ लोग कहते हैं ये प्लस देखो ऊपर है, मैंने अच्छा करें या नीचे आ गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैंने तो कह रहे ये डांस कर रहा है, मैंने तो कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। इट्स अ वाइडली पॉपुलर नेम, डांसिंग रेजोनेंस, जो कि लॉजिकली वाहियात है। ठीक है ना? मार्केट में आपको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हुए आपके कुछ मित्र मिल सकते हैं जो हमारी क्लास के नहीं होंगे, आप समझ रहे हैं। एक्चुअली ये हाइपर कंजुगेशन से ही मैच करेगा सिग्मा रेजोनेंस। ऐसा सम काइंड ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो हाइपर कंजुगेशन भी सिग्मा रेजोनेंस ही है, ये भी सिग्मा रेजोनेंस है। बस मैंने बताया कि अगर कोई बोले डांसिंग रेजोनेंस, तुमने कहा हमें तो पढ़ाया नहीं है, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो इसी को चिल्ला रहे होंगे डांसिंग, हाँ है ना? ओके, सो ये एक्सक्लूसिवली केवल साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में दिखता है, क्योंकि यही एंगल स्ट्रेन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके मुंह पे मार देता हूं मैं, बताइए जरा, ये 2 केटायन से आपकी मुलाकात हुई, कौन सा ज्यादा स्टेबल? क्या गजब का आंसर दिया, वेरी गुड। पीछे लगे रहा, मुझे डाउट है। डाउट तुम्हें नहीं है, डाउट मुझे है, तुम पर। बताओ जरा कौन है सबसे ज्यादा स्टेबल, बोल दो भाई साहब। किस्मत देखो पहले वाले, आजू भी लूज इलेक्ट्रॉन, बाजू भी लूज इलेक्ट्रॉन है, पीछे लगे रहा काजू भी लूज इलेक्ट्रॉन। बहुत, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरली स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल। फील करिए आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको पता है हाइब्रिड, हम कभी हाइब्रिड ड्रॉ ही नहीं कर पा रहे, तभी हाइपर कंजुगेशन बना है, तभी रेजोनेंस बना है ना? ओके, सो इसका आंसर 1 2 है, इसका 1 2 3 है, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी अभी एक टॉपिक खत्म कर लिया, छोटा। आज हम ज्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, 3 छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। इंटरमीडिएट स्टडी के 40 क्वेश्चन और करेंगे,
और एरोमेटिक टॉपिक पूरा करेंगे बस। ओके, बस ध्यान से देखिए, कॉमन सेंस के टॉपिक हैं सारे के सारे, कॉमन सेंस के। अच्छा बताइए कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आप प्लेटफॉर्म पर हैं, समझ रहे? प्लेटफॉर्म पे आप वेटिंग रूम में हैं, समझिएगा, वेटिंग रूम में आप बैठे हैं, अचानक आपके सामने वाली बेंच पर रात के 12 बज रहे हैं, आपके सामने वाली बेंच पर 2 6 फुट 3 इंच के सारा मूड खराब कर दिया। 2 6 फीट 3 इंच के बंदे आके बैठ जाते, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर थोड़े बैठे, साइड में बैठे। अचानक आपने नोटिस किया कि वो आपको घूर रहे हैं, आपके मन में डर आएगा या नहीं? आया ना? भयंकर सर्दी पड़ रही है, उठ के बाहर भी नहीं जा सकते, आप बैठे हैं वहां पर, वो लगातार घूर रहे हैं। एक दो बार तो तुम्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें दिखता नहीं है, आपने ऐसे ऐसे करके भी देखा। थोड़ी देर बाद क्या अलग ही चलता है, दो और आ गए और वो आपके लेफ्ट राइट बैठ गए और ऐसे घूरने लगे। अरे यार जी, मामला संगीन है, हीरो बनने का फायदा नहीं है। आप अकेले हैं, पीछे लग रहा है मुझे जूडो कराटे आता है, माना आप 10 मार लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने एक भी मार दिया तो क्या आप ये समझते हैं कि रिपल्सन अगर लग रहा है तो एक लिमिट तक उसे बियर किया जा सकता है, उसके बाद गनीमत इसी में है कि आप उठ के वहां से चले जाए, आया ना? समझिएगा इस चीज को। और अगला जो चीज हम पढ़ेंगे बिल्कुल कॉमन सेंस से रिलेटेड है। मतलब कई बच्चे कहते हैं जीओसी में इतने टॉपिक है, याद कैसे रखे? क्योंकि तुम याद रखने के लिए पढ़ते हो, तो समझने के लिए पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ ये तो कॉमन सेंस है, ये तो होना ही चाहिए। समझ में है कि नहीं? अब मैं आपके सामने कोई सीन ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आराम से। ये बेंजीन है, आपको पता बेंजीन प्लेनर 6p ऑर्बिटल, पता है सब। और ये है NH2, आपको पता सब प्लेनर है, NBHB सब प्लेनर है या नहीं? क्या तुम देख पा रहे हो 7p ऑर्बिटल्स हैं, है ना? 6 इसके, एक n का लोन पेयर, सब पता है ना? ओके, तो मैं यहां पर इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी बना दूंगा, जो आप बना लेते हैं। कुछ बच्चे आते हैं कहते सर ये 8 क्यों लिखा, 9 क्यों नहीं लिखा? तो उनसे मैं बोल देता हूं कि अगली क्लास में 9 लिखें, ठीक है? पीछे लगे रहे, डाउट है क्लियर करिए। इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस कर रहा है या नहीं कर रहा है? अच्छा, सच बताइए, आपके सामने जो 2 बंदे बैठे हैं और आपके बाजू में जो 2 बंदे बैठे हैं, इसमें ज्यादा रिपल्सन, आपको ज्यादा डर किससे लग रहा होगा? बाजू वाले से। वो तो झापड़ मारने उठेंगे तो दिख जाएंगे, ये तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा पढ़ा है। सही बात है या नहीं? तो रिपल्सन वर्ड को हम यहां इंट्रोड्यूस करेंगे। वी ऑल नो कि ये पोजीशन है आर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। क्या आप सोचते हैं कि पैरा और मेटा से क्या इन H पे रिपल्सन हो सकता है? बोलो, कभी नहीं। हम जिस चीज की बात करने जा रहे हैं उसमें रिपल्सन कहां से होगा? ऑर्थो से होगा, बाजू में है, हाँ या ना? तो मेरे भाई अगर अभी हम देखें तो क्या यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं या नहीं? क्या इन हाइड्रोजन का कोई साइज होगा या नहीं? तो मेरे भाई ये रेजोनेंस भी चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। ये 2 हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन को शिकायत की, नाइट्रोजन इसने कहा क्या हुआ? कह रहा है ये जो आर्थो के 2 हाइड्रोजन है ये हमें घूर रहे हैं सेम प्लेन में। आप हवा किससे समझे देखें, हवा में बेंजीन, ये N, ये 2 H स्फेरिकल होंगे और ये H है, क्या ये सेम प्लेन में है या नहीं? रिपल्सन तो लगेगा ही।
तो नाइट्रोजन ने कहा इग्नोर देम, हाँ या ना, चल रहा है काम, रेजोनेंस चल ही रहा है। अब सुनना और मामले को समझना, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस, मैंने क्या किया कि मैंने ये एन, ये एच, ये एच, एंड मामले को समझना, ठीक है, धीरे धीरे समझिए। बात बढ़ गई है क्या? आपको समझ में आ रहा? मामला थोड़ा बड़ा हो गया मेरे भाई। अगर अभी भी आप सिचुएशन को समझें तो ये देखिए, ये पी ऑर्बिटल्स हैं, ये नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल है, ये देखिएगा जरा, और इस बार यहां कौन है? वो ये आपसे थोड़ा छोटा है, वैसे बहुत बड़ा वाला है, हाँ या ना? आप लोगों से थोड़ा सा चूक जाता है। अब बताइए कि क्या अभी भी हाइड्रोजन जिसे कंप्लेन करेगा? ये अब ज्यादा घूर रहे हैं, और भी काफी कुछ बताया। नाइट्रोजन का इग्नोर, समझना, यानी कि अभी भी जो है पानी सर के ऊपर। बस अब अगर आपने कुछ छेड़खानी की इसमें, मामला बड़ा हो जाएगा। अगर मैं एक मिथाइल यहां लगा दूं, कोई फर्क पड़ेगा? यहां लगा दूं तो ओके, वेरी 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 गुड। सोचना समझना कि ये बड़ा मिथाइल है, हवा में ही समझते सबसे अच्छा, ठीक है। ये एन, ये एच, ये एच, और इसी प्लेन में बड़ा सा मिथाइल है या नहीं? मिथाइल बस किसी तरीके से यहां है। सोचो जरा, अगर एक मिथाइल में एन पर लगा लूं इस समय, बवाल हो जाएगा या नहीं? और मैंने अगर दोनों मिथाइल एन पे कर लिए, अब समस्या क्या है पहले वो समझो। इसी जगह पर इतना बड़ा ग्रुप एक है, यहीं पर एक इतना बड़ा ग्रुप रह ही नहीं सकता, जगह ही नहीं, हाँ या ना? यहीं एक मिथाइल इतना बड़ा लगा, यहीं एक और मिथाइल कैसे लगाया जाए? तो भाई अगर चीज को एडजस्ट करना है तो देखना, ये एन है, ये दो एच है, एन एच, ये क्या है? लोन पेयर, ये लोन पेयर एन एच, पहले तो एडजस्ट करेगा ना। अब इसे ना चाहते हुए भागना पड़ेगा। अब पानी सर के ऊपर गया, मैंने दोनों एच को, आई मीन दोनों मिथाइल को पकड़ा जो एन पर लगे, हाँ या ना? ये तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब एक मिथाइल ऊपर आकर इस स्पेस को ले ले और एक मिथाइल नीचे जाकर इस स्पेस को ले ले, क्योंकि बेंजीन प्लेनर है, उसका एक मिथाइल यहीं रहेगा और एक मिथाइल यहां रहेगा। मानते हो या नहीं? पहले क्या था? एन यहां, मिथाइल यहां, मिथाइल यहां, लोन पेयर यहां। अब क्या हुआ? घूम गया। तो जो लोन पेयर ऐसा था वो ऐसा हो गया या नहीं? क्या ये वाला लोन पेयर अब बेंजीन के पी से रेजोनेंस करेगा क्या? बोलो। और यहां रेजोनेंस रुक गया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये है हमारा टॉपिक। सारे लोग देखिए, ये मिथाइल, ये मिथाइल एंड एन पर मिथाइल, एन पर मिथाइल, यहां एन रिंग से रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। और अगर आप इसका सीन सिचुएशन समझना चाहते हैं तो थोड़ा यहां देखें कि ये बेंजीन है, ये एन है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, एंड दिस टाइम मिथाइल इज इन अप एंड डाउन, सही है। एंड मेरे भाई इसका लोन पेयर जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा या नहीं? तो ये आपस में तो रेजोनेंस बेंजीन में चलेगा, बट इसका लोन पेयर रिंग के अंदर नहीं जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं? चार मिथाइल कैसे हैं? एक इधर, एक ऊपर एन वाला है, एक इधर बेंजीन आर्थो वाला है, और एक नीचे। तो एन बेचारा ऐसे हो गया। पहले बेंजीन ऐसे और ये भी ऐसे था पहले जब रिपल्सन है, अभी रिपल्सन है। अरे रिपल्सन से बचना है ना, रेजोनेंस गया भाड़ में, पहले एडजस्ट करें बाद में देखा जाएगा, हाँ या ना? तब तक सहा जब तक सह सकता था। अच्छा एक बात बताओ, एन को दिक्कत नहीं थी डैश, एन तो अभी भी वहां है जहां पहले था, एन तो पहले भी यही था, अभी भी यही है। उसके एच बोले तो उसके मिथाइल वो प्लेन चेंज कर रहे हैं। अब लगाओ बुद्धि कि सर कोई चीज अगर लीनियर होगी उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अबे सोचो ना डैश, दिक्कत किससे आ रही है? ब्रांच होने पर। ऐसे क्या देख रहे हो? अगर कोई लीनियर चीज होगी
एन है, एन से मान लो कुछ और जुड़ा है उसी लाइन में, कोई दिक्कत ही नहीं। रिपल्सन तो इन पे हो रहा था ना, नहीं आया क्या? अरे भाई आपने अभी अभी पढ़ा है सर इफेक्ट, क्या पढ़ा है? चले गया अच्छा, जो इफेक्ट सर ने बताया वो सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ रेजोनेंस, भीड़ भाड़ की वजह से रेजोनेंस फिनोमेना का रुक जाना। इनहिबिटेशन मतलब रुक जाना, स्टीयरिक वजह से, भीड़ भाड़ साइज की वजह से, रेजोनेंस का, उसे बोलते हैं SIR इफेक्ट। क्या बोलते हैं? आपके सामने है SIR इफेक्ट। यहां बताइए NH2 प्लस R कर रहा है एंड साथ में वो माइनस I भी कर रहा है, यहां प्लस R कर रहा है, माइनस I भी कर रहा है, यहां वो केवल माइनस I कर रहा है, प्लस R नहीं कर पा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो यही है आपका SIR इफेक्ट। Those students who wants to submit sibling form are required to submit it in academic room, MSL lab। क्या है ये? समझ में नहीं आया? फॉर्म मिला था, अच्छी बात है। बिल्कुल करिएगा जो बोला गया है। हंस क्यों रहे? हाँ ये क्लियर है आपको? यहाँ रेजोनेंस गायब है, रेजोनेंस नहीं हो रहा इधर, ठीक है। अब हम किन चीजों पर चर्चा करने वाले हैं? कौन से ग्रुप पर SIR कभी नहीं लगेगा, कौन से ग्रुप पर SIR कभी नहीं लगेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा एक बात बताओ, N पर नहीं लग रहा था ना, किसी एटम पर कभी नहीं लगा पाओगे, लगेगा तो ग्रुप पर ही लगेगा, वो भी उस ग्रुप पर जिसमें ब्रांचेस होंगी। और सुनो, अगर आप अच्छे बच्चे हैं, सर ब्रांचेस से भी काम नहीं चलेगा, ब्रांचेस हो और उसी प्लेन में हो तभी लगेगा, आया ना? आइए मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, आप देखिए अच्छा लगेगा आपको। नोट, ग्रुप्स, एटम्स और ग्रुप्स, atoms or groups which never affected by SIR। सही है? देखो जरा, अच्छा बताओ, फ्लोरीन पे क्या कर लोगे यार, अकेला है, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, लगो छोटा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, वो तो वहीं रहेगा हमेशा। फ्लोरीन पे SIR नहीं लगेगा, क्लोरीन पे नहीं लगेगा, आयोडीन एटम है ना, इन पे लग ही नहीं सकता। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सच बताना, CN पे लगेगा क्या? लीनियर है, लीनियर, एकदम लीनियर, हाँ या ना? बना देता हूं यार, C∧N लग ही नहीं सकता। अच्छा बताना जरा, C∧बॉन्ड CH पे लगेगा? लीनियर है, ये लीनियर की वजह से बच रहे हैं। अच्छा देखो, लगा तो NH2 पर भी नहीं था, जब तक पानी सर के ऊपर ना जाए तब। छोटे ग्रुप्स लाइक NH2 सही है, OH, OR सही है, इन पे नहीं लगेगा, ये स्मॉल ग्रुप्स हैं। एक कैटेगरी और बताई थी मैंने, जिनमें ब्रांचेस सेम प्लेन में ना हो, बहुत बड़ा ग्रुप है, SIR नहीं लगता, दैट इज SO3H। इसका क्या होता है फंडा देखना, बेंजीन, सल्फर ऑलरेडी sp3 है, S इसका एक होता है OH ऊपर, उसमें रिपल्सन लगेगा ही नहीं, एक डबल बॉन्ड होता है ये और एक डबल बॉन्ड होता है ये। हेलो लगाओ मिथाइल इधर, क्या दिक्कत है? क्या समझ रहे हो? इसके ग्रुप्स, इसकी डबल बॉन्ड है वो प्लेन में नहीं आते, तो ये सारे बच के निकल जाते हैं, इन पे SIR इफेक्ट नहीं लगता कि ये एटम है, ये लीनियर ग्रुप्स हैं, ये स्मॉल ग्रुप्स हैं और ये प्लेन में नहीं। सबका अपना अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। हटो तुम, इधर देखना एक चीज, सेकंड। अच्छा मजेदार पॉइंट है समझना,
इन पर SIR नहीं लगता। इसका मतलब ये थोड़ा कि ये दूसरे पे नहीं लगाएंगे। हेलो, आइए इस पे बात करते हैं। करें? ग्रुप्स अफेक्टेड बाय SIR जिन पे लगेगा, लाइक NO2 पर लगेगा, दो ब्रांचेस हैं, डबल बॉन्ड O एंड O, लाइक NMe2 पर लगेगा, NHMe पर लगेगा, एंड CMe पर लगेगा, whether it's a dot, whether it's a plus, whether it's minus। देखो मगर बोर्ड पर COOH पर लगेगा, COOH पर लगेगा, एसिड डेरिवेटिव्स पर लगेगा, ईस्टर एंड एमाइड्स पर लगेगा। चलिए एक एग्जांपल और देता हूं मैं। 3 तो ये हो गए, सही है। लुक एट 4th एग्जांपल। 5। कुछ दिन पहले की बात है कि 2 NO2 और 1 I रिंग पर लगे हुए। समझना बात को, 2 NO2 और 1 I रिंग पर लगे हुए। क्या आपको पता है ये -R कर रहा है एंड -I कर रहा है, ये -R कर रहा है, -I कर रहा है, ये +R कर रहा है एंड -I कर रहा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, कह रहे देखो यहाँ I है, -I कर रहा है, समझ में आता है, पर यहाँ तो I है ही नहीं, फिर I कहां से आया? टीचर वगैरह देखना आप क्लियर नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 2 NO2 हैं और 1 आयोडीन, बढ़िया रेजोनेंस चल रहा है इनका, थोड़ा बहुत इंडक्टिव भी लग रहा है। दोनों NO2 ने देखा कि 1 आयोडीन है, दूर दूर तक बाकी कोई नहीं। समझ में आया या नहीं? NO2 थे 2, आयोडीन था अकेला। क्या आपको पता आयोडीन खूब बड़ा वाला ग्रुप है, बहुत बड़ा, सॉरी एटम है बहुत बड़ा वाला। तो मेरे भाई दोनों NO2 ने इस सारे में ही डिसाइड कर लिया कि आयोडीन को घेर लो। हाँ या ना? आयोडीन को घेर लिया और आयोडीन को बोला आर यू रेडी? आयोडीन मुस्कुरा रहा है। आयोडीन ने कहा कि तुम शायद गलत फहमी के शिकार हो गए हो। NO2 ने कहा अभी बताते हैं हम। उसने कहा पहले चेक योर रेजोनेंस। NO2 भाई साहब चेक करते ही इसकी हालत खराब हो गई। क्या आप समझ रहे हैं? आई को तुम कुछ नहीं कर सकते, वो एटम है। हेलो डैश, वो कहां जाएगा? वो तो यहीं रहेगा। भाई साहब NO2 वहीं पर फैल गए क्योंकि उनका +R गायब हो चुका है। आयोडीन सॉरी -R गायब हो चुका है, इसका +R एंड -I अभी भी लग रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आयोडीन खुद बड़ा स्पेस ले रहा है और कहीं जा ही नहीं सकता। बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई एक एटम तो वहीं रहेगा ना, उस पे लगे हुए एटम ऊपर नीचे घूम सकते हैं पर वो एटम वहीं रहेगा। तो ये NO2 जो पहले ऐसे थे, आई के बगल में आके परपेंडिकुलर होना पड़ा होगा इन्हें। क्या आप समझ रहे हैं? I is never affected by SIR but it can exert SIR on other groups। हाँ या ना? सटीक निशाना लगा, थोड़ा डाइवर्ट हो गया। खड़े हो जा। हाँ क्या कर रहे हो? सच बताओगे तो छोड़ दूंगा। कुछ नहीं कर रहे। कितने बदतमीज हो गए हो तुम लोग। 10 मिनट से नोटिस कर रहा हूं मैं इसे। बता क्यों नहीं रहा है फिर? वो हो रहा था तो क्या हो रहा था? नींद आ रही थी। मैं 10 मिनट से मैंने कहा क्या कर रहा है? पढ़ रहा हूं मैं। जा करनी क्लास कितनी करनी? मुंह धुल के आ जा। अरे लपड़ मारूंगा तेरे। सो रहा गधा कह रहा मुंह धुल के आ। अरे निकलने दो इसे। मुंह धुलने से भी एलर्जी है देखो। मुंह धुल के आ। ठंडी है बेवकूफ। कौन बोला बे? अबे इसके पास मत बैठो। क्या बोल रहा? ठंडी है, मुंह कौन धुलेगा? आइए जा रहा है बैग पैक करके भाग। इतना दिमाग मत खराब करवाया कर।
मतलब सोना मंजूर है लेकिन मुंह नहीं धुलेगा। और क्या ये फंडा क्लियर है आपको? SIR क्लियर है सबको? ये बीच में आएगा कई जगह पर, आपको देखना होगा कि हर जगह रेजोनेंस होगा जरूरी नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। SIR तो नहीं लग रहा वहां पे। तो एक तो हो गया आपका सिग्मा रेजोनेंस, एक हो गया SIR, और अगला जो पॉइंट है वो भी एकदम बेसिक पॉइंट, एकदम हलवा पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट क्या है वो देखें जरा। अच्छा बताना, कार्बोकेटायन पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? बोलिए। CH3 प्लस पर क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो क्या ज्योमेट्री हुई दोस्तों? डायगोनल प्लेनर, मर्सिडीज साइन, आया ना? ओके सो अच्छा सच बताना, मैंने CH3 प्लस लिया तो क्या ये CH3 प्लस की तीनों बॉन्ड ऐसे होंगी या नहीं? यार ये जो मैं डैश डैश करता हूँ बॉन्ड अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ है। मैं इसे हवा में बना देता हूँ। एक H ये है कार्बन, ये H ये डार्क बॉन्ड है ताकि आपकी तरफ है थोड़ा क्लियर दिखेगी। ये दूर है तो थोड़ा सा डैश 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 H। 120 120 120 सही है या नहीं? तीनों बॉन्ड ऐसा प्लेन में रहेंगी या नहीं? अच्छा इस वाले H को मैंने ऐसा थीटा डिग्री झुका दिया, ये प्लेन की जगह झुक गया। इसे भी झुका दिया ऐसे, इससे भी ऐसे, तो क्या पिरामिड बन गया या नहीं? मुंह से बोलो। ओके, अब मैं यहां पर इसे थोड़ा 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 सा एंगल हमने इसे टिल्ट कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, क्या आप मानते हो कि ये एंगल मैंने इसे टिल्ट किया है नीचे की तरफ? बोलो यार। ओके, क्या आप मानते हैं कि जहां तक बात डैश 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 की है इतना इसे टिल्ट किया है? दिख रहा है सबको? अच्छा जी एक और बता दो, व्हाइट वाले के लिए क्या इतना इसे टिल्ट किया है? थोड़ा ओवरलैप हो रहा है आपको, बस ब्लू वाले देखने, CH दिख रहा नीचे झुके हुए पिरामिडल। बस इतना सा मुझे बताओ, केटायन का कौन सा ज्योमेट्री ज्यादा सही है, पहले वाली या दूसरे वाली? ऑब्वियस बात है, यही हम पढ़ेंगे बस। केटायन प्लेनर होना चाहता है, प्लेनर रहना चाहता है, क्या आप मानते हो या नहीं? सो फर्स्ट इज अ करेक्ट ज्योमेट्री ऑफ केटायन। सेकंड जो है वो गलत नहीं है, सरासर गलत है। हाँ पूर्णतया गलत है, मानते हैं या नहीं? भयंकर गलत है, सही है या नहीं? अगर तुमने मजाक मजाक में H ऐसे नीचे झुकाए हैं तो जब छोड़ोगे तो H ऊपर आएगा और तुम्हें डैश भी बोलता रहेगा ना, लाएगा पता नहीं कहां से चले आते हैं, नीचे कर दिया H। अच्छा खासा मैं 120 पे था, मानते हो या नहीं? उसमें नया क्या है? मान लो हम इसके H को झुका दें और कुछ ऐसी व्यवस्था कर दें कि ये वापस ना आ पाए। ये चला कह रहा सर फिर तो ये वायलेंट हो जाएगा, फिर तो ये डैश डैश नहीं खुला बोलने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो, प्रॉब्लम समझो, जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझेंगे मजा नहीं आएगा क्वेश्चन। तो चलिए अगर मैं CH3 कर दूं तो भी ये प्लेनर ही रहना चाहेगा, कोई दिक्कत? चलें इसे जुगाड़ करें इसका कुछ। ये भी CH3 है, ये CH3 है, ये CH3, ये ऐसे नहीं रहना चाहेगा, बिल्कुल नहीं रहना चाहेगा। अब देखो हम इसे जबरदस्ती रोकेंगे कैसे? पीछे लगे रहा सर पकड़ के खड़े हो जाओगे, अब ऐसा थोड़े होगा, मॉलिक्यूल इतना बड़ा तो दिखते भी नहीं। पीछे लगे रहा फिर तो पूरे को दबो, चलो दिखता नहीं, ऐसा नहीं। आइए सुनिए। गुड इवनिंग भाई आदर्श। ये कौन है वे? शुभम कह रहे हैं 25 25 50 हमारे स्कीम सर झकास। वो बोलता है चलो बनाते क्या, 25 25 कुछ भी बनाना है तो चलिए ध्यान से सुनिए, मजेदार कुछ आने वाला। अगर मैं यहां लाके इसे छोड़ूंगा तो क्या मिथाइल ऊपर भाग जाएंगे या नहीं?
सही बात है। अच्छा अगर मैं ये केटायन लूं, सारे लोग देखना, ये CH3, ये एक और केटायन ले रहा हूं, इस केटायन में अगर मैं छोड़ूं तो सारे मिथाइल नीचे आ जाएंगे, हाँ या ना? इसमें अगर मैं छोड़ूं तो सारे किधर आ जाएंगे? आ जाएंगे या नहीं? मुंह से बोलो। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए डेल्टा डेल्टा हटा रहा हूं, ठीक है? ये जो डेल्टा डेल्टा मैंने बनाया था वो आप समझ लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। सच बताओ, ऊपर वाला केटायन ये है, नीचे वाला ये है, इसे छोड़ेंगे तो ऊपर चला जाएगा, इसे छोड़ेंगे तो नीचे चला जाएगा। अब हम चाहते हैं ना ऊपर वाला ऊपर जाए, और सोचो सोचो अगर मैं इसके बीच में बॉन्ड बना दूं, समझ रहे? इसके बीच में बॉन्ड बना दूं और इसके बीच में डैश 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 बॉन्ड बना दूं, क्या मेरे भाई अब एक केटायन हटा भी दो, उसकी ऐसी की तैसी हो रही है या नहीं, बस ये समझो, हाँ या ना? क्या ये केटायन कुछ ऐसा है? सोचो बताओ। और ये केटायन सोच ही सकता है बस ऊपर जाकर प्लेनर होने का, हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि नीचे हमने ताला मार दिया, लॉक कर दिया, हाँ या ना? तो मेरे भाई फिर ये केटायन होता है या नहीं होता है, इसी पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, क्योंकि केटायंस आर प्लेनर, मानते हो या नहीं? बट दिस केटायन लुक्स लाइक पिरामिडल, पिरामिड जैसा दिख रहा है। तो एक बंदा था ब्रेट, क्या नाम था उसका? हाँ, ब्रेड नहीं गधे, ब्रेट। उसने एक रूल दिया, रूल, ब्रेट्स रूल। इसने अपनी एनालिसिस में ये पाया कि छोटे कंपाउंड पर अगर ऐसा प्लस चार्ज आ गया तो प्रॉब्लम प्लस चार्ज से नहीं है, प्रॉब्लम प्लेनारिटी ना होने से, समझ रहे हो? अगर प्लस लेने के बाद कोई पिरामिडल रह सकता है तो रख लो, स्टेबल होगा। ये प्लस अपने आप को प्लेनर चाहता है, बट ये है कैसा? पिरामिडल, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ब्रेड की बात सुनना, उसकी एनालिसिस को हम समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सारे लोग देखेंगे, प्लेनारिटी never can be achieved, never can be achieved, प्लेनारिटी नहीं पाई जा सकती, never can be achieved, प्लस प्लस का लफड़ा नहीं है, प्लेनारिटी का लफड़ा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्लेनारिटी नेवर कैन बी अचीव्ड एट ब्रिज हेड। डू यू नो ब्रिज हेड? अबे इसी कार्बन को ब्रिज हेड बोलते हैं, ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी नहीं ला सकते आप। अकॉर्डिंग टू प्लेनारिटी नेवर कैन बी ब्रिज हेड कार्बन, सही है, ऑफ बायसाइक्लिक सिस्टम, बायसाइक्लिक सिस्टम कंटेनिंग 8 और लेस देन 8 कार्बन एटम। क्या आप बात को समझ गए? ये कह रहा 8 या 8 से कम कार्बन अगर बायसाइक्लिक सिस्टम में है तो उसके ब्रिज हेड पर प्लेनारिटी ला ही नहीं पाओगे, वो हाइपोथेटिकल केस होगा। अब इसने 8 पर बैरियर लगा दिया, यानी कि 9 पर आ सकता है, 10 पर आ सकता है, इस बात को फील करते हैं। चलो जरा ध्यान, केटायन था, एक बॉन्ड ये थी, एक बॉन्ड ये थी, एक बॉन्ड ये थी, प्लेनर था मस्त, मैंने इसे झुका दिया, इसे झुका दिया, इसे झुका दिया, थोड़ा ऊपर लेते हैं, ये झुक गया, ये झुक गया, ये झुक गया, और फिर ये ऐसे नीचे से कनेक्टेड है, हाँ नीचे वो ये वाला बना रहा हूं, कनेक्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक कार्बन और बढ़ाऊं इन दोनों के बीच में, एक कार्बन और डालूं, तो बताओ क्या ये डेल्टा कम हो जाएगा या नहीं? एंगल स्ट्रेन उठेगा या नहीं उठेगा? ये वाला ऐसा था, एक कार्बन और बढ़ाएंगे तो फिर ये जो ऐसा था वो ऐसा रहेगा या नहीं? ये एंगल स्ट्रेन कम होगा या नहीं? कार्बन बढ़ाते जाओगे तो ये जो ऐसा था कार्बन बढ़ाते जाओगे तो उठता रहेगा या नहीं? तो क्या ये आइडियल पोजीशन को अप्रोच करने लगेंगे या नहीं? क्या आप समझ रहे? तो उसकी एनालिसिस में है कि 8 के नीचे तो 8 और 8 के नीचे नहीं होता, उसके ऊपर हो जाएगा, उसके ऊपर एग्जिस्ट करेंगे, अनस्टेबल होंगे, इसके नीचे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्या समझ गए हो? दिस इज ब्रेट्स रूल, एंड इसके लिए हम बस इतना लिखेंगे, नहीं, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो पाएगा भाई।
पिछला कह रहा आखिर क्यों, हमेशा यही क्यों सुनने को मिलता है। ओके, सो इट्स अ ब्रेड्स रूल। करें कुछ क्वेश्चंस, करें कुछ क्वेश्चंस करके खुशियां मनाते हैं। इस पूरे प्लॉट को यूज करेंगे। फर्स्ट, मैं आपके सामने कुछ बनाऊंगा और आपको बताना है सोच समझ के, सोच समझ के, ठीक है। इट्स अ माइनस एंड इट्स अ माइनस। कौन सा रियल नहीं है, कौन सा रियल नहीं है? बोलो, सारे बोलो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं दोनों रियल? अच्छा, बिलीव मी, आप में से 100% जितने लोग बैठे हो, किसी ने ये नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं किसी ने, लेना देना ही नहीं है किसी का। हम ब्रिट्स के क्वेश्चन करेंगे, ब्रिट्स है क्या, कुछ था तो मतलब शर्म आने की बात है भाई साहब। इवन यू डोंट नो वहां लिखा क्या है। ये क्या बोल रहा है, प्लेनारिटी नहीं आ सकती, अकल से पैदल, ये तो टेट्राहेड्रल है। माइनस प्लेनर होना कहां चाहता है, तुम जबरदस्ती उसे प्लेनर करोगे? अबे अकल से पैदल, ये प्लेनर होना चाहता है क्या? ये भी नहीं होना चाहता, ये तो खुश है। अबे sp3 होता है ना, sp3 लोन पेयर के साथ पिरामिडल शेप ही होता है। तो तुम क्यों कह रहे हो ये रियल नहीं है? ये सच है जो मैंने अभी प्रूफ किया है। आपको जानना है ना, ये टॉपर्स क्या करते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, फिर आंसर देते हैं। यही बैरियर है, यही खाई है जो तुम पार नहीं कर पाते, तुम सुनते ही नहीं। अबे ये पढ़ा के क्वेश्चन दे रहा हूं अकल से पैदल, तो यही लगेगा। 25 बार कहा था, चार्ज का लोचा नहीं है, प्लेनारिटी का लोचा है। माइनस प्लेनर कहां से होने लगा? CS3 माइनस होता है sp3 एंड उसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। पिरामिडल चाहिए है, पिरामिडल, पिरामिडल चाहिए है, पिरामिडल, उसमें एक H भी होगा, लोन पर पिरामिडल बन जाए। समझ में आया? पहले पहले आप जब तक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, कोई भी पढ़ा ले आपको, XYZ, अच्छा पढ़ाए, खराब पढ़ाए, कचरा पढ़ाए, बहुत शानदार पढ़ाए, आप नहीं बदलोगे तो सब कुछ तो वैसे ही नहीं है। समझ में भाई साहब, आप स्टूडेंट्स की कैटेगरी ना बदलने की वजह से बहुत सारे लोग आज की डेट में कुछ भी लेके पढ़ाने लग रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है। समझ में? रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलता है। कभी कभी मैं खाली बैठता हूं, मैं देखता हूं चल रहा होता है कुछ ऑनलाइन, मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। सच्ची में मैं ऑर्गेनिक तो मैं जरूर देखता हूं, और देखते ही मतलब गुस्सा आता है, बुरा लगता है कि इफ यू आर दिस मच कॉन्फिडेंट दैट यू आर टीचिंग ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट पहले कॉन्सेप्ट तो सही कर। आई हैव एटलीस्ट 10 more than 10 to 20 screenshots on my phone, जिसमें गलत नहीं बोलते उसे भाई, पाप बोलते, पाप कर दिया हो जैसे। भाई साहब लिखा हुआ है बोट में, यू डोंट नो चेयर एंड बोट, तो मैं एग्जांपल नहीं ले सकता हूँ। इम्पॉसिबल, जो मतलब दुनिया की अच्छा किताब भी नहीं पढ़े, हर किताब में लिखा हुआ हो। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही वो ज्ञान है कि मैंने पकड़ लिया ये गलत, नहीं, दुनिया की हर किताब में लिखा हुआ हो, तुमने वो तो पढ़ लो। व्हाई दे आर सक्सेसफुल? बिकॉज यू आर देयर। तुम्हें समझने ही नहीं बंदा बोल क्या रहा है, लगा क्या रहा है, आंसर क्या निकाल रहा है। समझ में आएगी नहीं? जब अच्छा बच्चा सुन रहा होता है ना, एक बार आप हल्की सी लाइन चेंज करिए, उसके तुरंत एक्सप्रेशन बदलते, क्या बोला आपने, क्या बोला, ये क्यों नहीं लगाया? भाई ये तो फंडा है ना, प्लेनारिटी का बोल रहे, ये तो sp3 है, दोनों रियल है। ऐसे क्वेश्चन ने पूछा ना, बता कौन सा रियल नहीं है, तो अच्छा बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन क्या है, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ये उसके लिए 1+1=2 से भी आसान है, वो बेसिक्स पकड़ के चल रहा है ना। आपने क्या सीखा इतने पूरे उसमें पता है? यहां कुछ भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, हाइड्रोजन भी नहीं आना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन भी नहीं आना चाहिए। आपको प्लेनेटरी से लेना देना ही नहीं। तुम्हारे दिमाग ने कितना रिसीव किया पता है? यहां कुछ नहीं आना चाहिए, कार्बन भी हटा दो सर, खाली रखो, ये सीख रहे हो आप।
एंड यू आर थिंकिंग अबाउट IIT JEE। चलिए दोनों होंगे, दोनों रियल हैं, आपको पता है। सेकंड क्वेश्चन, ये है n, ये है n, ये है h, ये है h, ये है n पर प्लस, ये है n पर प्लस। आपको फिर से सेम क्वेश्चन बताना है, कौन सा रियल नहीं है। बोलो, कौन सा रियल नहीं है। बोलो बोलो। कितने लोग कह रहे हैं दोनों रियल हैं? हैंड्स अप, हाथ उठाइए। क्या है तुम्हें डरने की क्या है? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं दोनों रियल हैं? हाथ उठाइए, हैंड्स अप इफ यू फील कि दोनों रियल हैं तो। ओके, कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर दोनों नारियल हैं, आई मीन रियल नहीं। एक बंदा है कह रहा दोनों नारियल। कितने लोग कह रहे हैं पहला नारियल है और दूसरा रियल। बेटा अगर आप किसी भी ऑप्शन पे हाथ नहीं उठाएंगे फिर यहाँ झक मारने आते हो क्या, कि सोने आते हो? सरदार जी कुछ आंसर दोगे? तुम तो सब पढ़ रहे थे फोकस होके। ओ ओ, अच्छा ये बाहर थे तब मैंने पढ़ा दिया चुपके से। हाँ कोई बात नहीं। हाँ बेटा तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुस्कुरा क्यों ना, खड़े हो जाओ। हाँ बेवकूफ कहीं का। क्या आंसर है तुम्हारा? दोनों रियल नहीं है। थोड़ा सा बताएं पहले में कैसे चेक किया आपने? तुम्हें लगा, कहाँ लगा था तुम्हें? है दिमाग पे लगा, दिल पे लगा, या कहीं और लगा? लगा तुम्हें। हाँ खड़े हो जाओ। ये बच्चा बड़ा अच्छा है भाई साहब। हाँ बताता हूँ क्यों। हाँ, बता। इसका डाउट अलग ही लेवल का होता है। ये क्या कह रहा है सुनना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है तो उसमें प्लस कैसे डाल सकते हैं? अबे अकल से पैदल, जब 4 बनाता तो प्लस ही लेता है वो। NH4 प्लस सुना नहीं है? ये तो कह रहा हटो, साइड हटो। अब अलग लेवल की गंद फैलाएंगे। एक दो तो ये भी कह सकते हैं नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा, दोनों नारियल है। NH4 प्लस ही होता है बेटा। बेटा मैं क्या करूं, इतने पढ़ाने हैं मुझे इन्हें कैसे सिखाऊं कि N 4 बॉन्ड बना रहा तो sp3 ही होगा। अगर sp3 है तो फिर टेट्राहेड्रल, तो 3 बॉन्ड इधर एक ऊपर है टेट्राहेड्रल। ये 3 नीचे हैं, एक ऊपर है, टेट्राहेड्रल है। चलिए कोई बात नहीं, फील कर सकते हो तुम, टीचिंग इज नॉट ए इजी जॉब। सारे फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करना होता है। और स्पेशली ड्रॉपर बैच पढ़ाइए, अभी तो नहीं है तो। जब नया नया ड्रॉपर बैच आता है ना, और शुरुआत के 1 महीने जो भी टीचर पढ़ा के आता है, कॉमन रूम जहां पर टीचर्स बैठते हैं वहां आता है, डैश 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 डैश। क्या हुआ? वो गालियां ही दे रहा है। मैं हुआ क्या, बोल ही नहीं रहा है। मैंने कहा ड्रॉपर बैच पढ़ा के आओ, कह रहा हाँ। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता था। पता है वो एकदम जैसे कपड़े की दुकान पे जाइए, वो बाहर स्टेचू खड़े होते हैं ना, कुछ बैठे भी होते हैं स्टेचू। आप 200 गधे लाके बैठा दीजिए क्लास में, कम से कम मुंडी तो हिलाएंगे ऐसे ऐसे। ये एकदम स्टेचू की तरह बैठते हैं ऐसे। ऐसे लगता है वो खुदाई में मिले हैं मूर्तियां, सब लाइन में बैठी हैं ऐसे। कोई एक्सप्रेशंस नहीं, एक्सप्रेशन लेस फेस। जैसे 3 पत्ती में
पत्ते आने के बाद आदमी बैठ जाता है ना कि हंसूंगा नहीं रोऊंगा नहीं, से पता चल जाएगा पत्ते अच्छे हैं खराब। ऐसे कुछ भी पढ़ाइए, कुछ इसका आंसर क्या होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसा लगता कहते हैं खुद ही करो, इसके एबीसीडी में क्या आंसर होगा बताइए, एबीसीडी में क्या होगा, फिर बोलना पड़ता बी इज आंसर, राइट आंसर। खुद ही बोलो, खुद ही सुनो, खुद ही सुनो। जोक मार दिया तो खुद ही हंसी। फ्लैट फेस, मैं बता चुका हूं आपको पहले, नहीं बताया? मैंने तो मैनेजमेंट को बोला था जब मैं बहुत पहले बंसल में हुआ करता था, मैंने कहा भाई कोई ऐसा टीचर मत भेजना जिसे आर्ट वार्ट की प्रॉब्लम, ये इतने डैश हैं, मान लो पढ़ाते पढ़ाते टीचर को दौरा पड़ गया, अटैक पड़ गया, टीचर जमीन पे है, वो ऐसे देख रहे होंगे, टीचर बेचारा ऐसे 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 हो रहा है, उन्हें लगेगा कि कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। उनसे इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उठ के जाएंगे बाहर के, देखो कुछ हो गया इन्हें, हार्ट पेशेंट भेज मत देना। मैं सोचता था यार ठीक है सुधर जाए, हालांकि 1.5-2 महीने लगते थे, वो आ जाते थे मेन उसमें। और मैंने एक को खड़ा कर, मैं बोलता क्यों नहीं, तो भी ऐसे देख रहा ना ये लॉट आया कहां से, मुझे समझ नहीं आया। 200-250 का लॉट, कोई कुछ नहीं बोल रहा, मैंने पढ़ के एकदम झकझोर दिया, मैंने अब तो बोलेगा ये कुछ, भरा बैठा था वो। तो आप क्या चाहते हो, हम खुशियां मनाएं, नाचे गाएं? मैंने कहा हे भगवान, बोला भी तो क्या बोल रहा, नहीं क्या हुआ भाई, क्यों इतना, क्या लाइफ में ऐसा हादसा हुआ है? फिर अभी अभी रिजल्ट आया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हम उसका शोक मना रहे हैं। मैंने कहा तो अगली साल भी शोक मनाएगा? अरे अपने डाउट तो बता, मुझे पता तो चले यहाँ किस बुद्धि के बच्चे बैठे हैं, जैसे मैं आप लोग को जान गया सबसे बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, जो सही एकेडमिक्स वाला कम अनुभवी टीचर होता है ना, उसका भेजा फट जाए, मतलब जिसे एकेडमिक्स अच्छा आता है, जो पढ़ाने को एंजॉय करता है, 2-3-4 साल पढ़ाया हुआ है, वो पढ़ाएगा ना तो उसका भेजा फट जाएगा। मतलब वो कंट्रोल नहीं कर सकता ना यार, कि तुम्हें कैसे नहीं पता कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, ऊपर से प्लस भी रखता है, ये तुम्हें नहीं पता है। अच्छा हमें क्या, हम देख चुके हैं, सब जान चुके हैं, समझ में है? तुम्हारे जैसे एग्जांपल्स पहले आ चुके हैं या उससे भी ज्यादा बड़े वाले आ चुके हैं, अब मेरे लिए नॉर्मल है, जो है वो सब मन में ही सब। भोलेनाथ ने जहर पिया था ना, हम बहुत कुछ सही है या नहीं? आइए फिलहाल आप समझ रहे हैं कि ये दोनों रियल हैं। आइए लुक एट थर्ड। चला कह रहा है गेस करो हैट्रिक लगेगी या नहीं। कौन सा नारियल है, बोलो कौन सा नारियल है, सारे बोलो, मिलकर बोलो, क्या यही है वो? कई बच्चे तो ये कह रहे हैं कि नारियल कहां से आ गया, पहले तो ये बताओ कि नारियल, बाजू वाला उसे समझा रहा है, कह रहा है ध्यान नहीं दे रहा क्या, इसी सेब का नारियल होता है ऐसे ओके मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पिछला कह रहा सिचुएशन ऐसी थी कि इसी को होना चाहिए था। डॉट प्लेनर होता है, sp2 वो यहां पर नहीं रह पाएगा, तो ये क्या है, ये ना रियल, हाँ है ना, कर लेंगे आप। और ये क्या है, ये रियल, सही बात है या नहीं? फोर्थ क्वेश्चन, जवाब दो मेरे सवालों का डबल डबल। कौन है नारियल? बोलो, सारे बोलो, कौन है नारियल? कितने लोग कह रहे हैं दिख नहीं रहा? आप किसी अनुभवी डॉक्टर से मिले हैं? इतनी छोटी सी उम्र में लग गया रोग। हाँ जी,
तो क्या है, पहला कितने लोग कह रहे हैं फर्स्ट नारियल है? हैंड्स अप, हैंड्स अप। सरदार जी आप कैसे हाथ उठा रहे हो, आपकी तो थ्योरी छूट गई थी हैं? फर्स्ट नारियल है, बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि एल्कीन भी sp2 होता है, एल्कीन sp2 होता है। तो बिल्कुल सही बोला है आपने, ये नारियल है। सही बात है या नहीं? और ये रियल है। अबे नारियल मतलब हाइपोथेटिकल, होगा ही नहीं, ये हो सकता है। नंबर 5 इधर देते हैं, कहीं इधर जगह है अपने पास, सिग्मा रेजोनेंस का प्लॉट है, इस पे कब्जा कर लेंगे। नंबर 5 NH बोरॉन H बोरॉन, ओहो N ये इधर एंड NH। बोलो बोलो, कौन है नारियल? बोलो कौन है नारियल? की बात, आपका जवाब है लाजवाब, ये नारियल है, क्योंकि बोरॉन sp2 होता है। बोरॉन पे कोई लोन पेयर, नाइट्रोजन तो रह जाएगा ब्रिज हेड पर, लोन पेयर होता है, लोन पेयर के चक्कर में तीनों बॉन्ड नीचे झुकी रहेंगी। कर लोगे? क्या आपने ब्रेड्स रूल भी सीख लिया है? सिग्मा रेजोनेंस भी सीख लिया है, एंड SIR भी सीख लिया है। फोटो खींच लो, 30 सेकंड है। जब इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो एंगल चेंज का उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर आ जाएगी, कम इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज हैं तो उनमें आपस में रिपल्सन रह रहा होगा, वो भी डिस्पर्स हो गया, वो भी डिस्पर्स हो गया। हाँ, बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं है, एक ऑर्बिटल खाली एक भरा, रेजोनेंस होगा, भरे वाले ने खाली वाले को दिया, बैक बॉन्डिंग खत्म, यही है। करो जल्दी करो। कोई बताएगा हमारी कितनी क्लासेस हो चुकी GOC? आज 12th क्लास है, सो वी हैव 4 क्लासेस, हो जाएगा 4 में हो जाएगा। हो गया? होमवर्क दिया था, किस चीज का था? मॉड्यूल DPP सीट किसे? कॉपी के क्वेश्चन, ये हो गया। ओके, तो हम एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने बोला 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन होता है, 3, 4, 5, 6 की रिंग पर हम चर्चा करेंगे। बेयर्स ने एक थ्योरी दी थी, उस पर 5 मिनट बात करेंगे। आओ भाई, कौन आ रहा है? आजा, वो उठाओ, बोर्ड साफ करो। वो उठ के आ रहा था कि हम पढ़ेंगे। बेयर्स एक बंदा था, उसने साइक्लोएल्केन पर कुछ काम किया था। काम आपको बड़ा ऑर्डिनरी लगेगा, लेकिन जब उसने किया था तब तो इंपॉर्टेंट काम माना गया। उसने पता किया 3 की रिंग में एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है। बहुत मजेदार काम होने वाला है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो ऑर्गेनिक के करीब आने का एक मौका और मिलेगा, पीछे वाले ऑर्गेनिक के करीब आने का एक मौका और मिलेगा। सही है, तो ध्यान से सुनिएगा। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी करेंगे हम। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी, सही है, धन्यवाद। आइए देखिए, बेयर एक बंदा था, खाली बैठा रहता था, उसे सोचा कुछ काम किया जाए। एक दिन उसके सामने से मीथेन जा रहा था, दबोच लिया, इधर आओ। मीथेन ने कहा देखो छोड़ दो, मुझे जाना है। उसने कहा जाना है, लेकिन पहले मैं कुछ समझूंगा केमिस्ट्री का फंडा, बताओ मीथेन कैसा था, ऐसा होगा या नहीं? टेट्राहेड्रल, बिल्कुल सही, एंगल 109,
28। भाई साहब उसने मीथेन को जबरदस्ती सारे एच ऐसे कर दिए, 90 90 90 90 प्लेनर, टेट्राहेड्रल को प्लेनर बना रहा है। मीथेन ऊपर से कह रहा था प्लीज छोड़ दो, मन के अंदर वो आगे पीछे डैश डैश लगा रहा था, डैश डैश छोड़ दो, हाँ या नहीं। तो आप अपने हिसाब से डैश डैश सोच लें। अच्छा, हम ऐसी प्रजाति है ना, हमने सोच भी लिया। आपने जरूर एक फिल करके सोच भी लिया। आइए वापस मुद्दे पर। उसने ऐसा किया, फिर छोड़ दिया, मीथेन कूद के उस फॉर्म में चला गया, फिर पकड़ लिया, फिर ये कर दिया। मीथेन कह रहा है क्या मजा आ रहा है आपको, छोड़ो। उसने फिर छोड़ा, वो फिर उधर चला गया। बेयर्स ने कहा एक बार और, या भेज दिया, उसे भेज दिया, मीथेन चला गया। अब बेयर ने यहां से क्या फंडा निकाला वो सुनिए, बहुत ऑर्डिनरी बात। उसने कहा sp3 कार्बन को अगर मोस्ट स्टेबल रहना है तो उसे बॉन्ड एंगल इतना ही रखना है। कौन सी बड़ी बात बता रहे हो तुम, इतनी छोटी। लेकिन अब देखिए इससे रिलेट कैसे करेंगे हम चीजों को। अकॉर्डिंग टू बेयर्स, ईच sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बोलो ना, एटम मस्ट हैव BA मतलब बॉन्ड एंगल क्लोजर टू 109.28, जितना क्लोज रख सकता है बॉन्ड एंगल क्लोजर टू 109 डिग्री 28 मिनट्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सही बात है। अब इसमें कोई अभी तक ऐसी कोई बहुत बड़ी बात निकल के नहीं आई। फिर एक दिन बेयर की नजर साइक्लोएल्केन्स पर पड़ी, साइक्लोएल्केन्स पर। सारे लोग देखिएगा, फॉर साइक्लोएल्केन्स, मेरे भाई साइक्लोएल्केन जानते हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। जितनी नॉलेज अभी आपकी है साइक्लोएल्केन के बारे में, इतनी ही नॉलेज बेयर्स की थी तब। चलेगा मतलब कुछ नहीं। यस, साइक्लोएल्केन के बारे में आपको पता, ट्राइंगल 3 कार्बन जुड़े होंगे, ट्राइंगल यूनिवर्सली प्लेनर होता है। 3 कार्बन स्पेस में कहीं भी रखोगे, उसे जोड़ोगे तो एक प्लेन बनेगा। बट 3 के ऊपर ये नॉन प्लेनर भी हो सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा आप यहां रख सकते हो, तो प्लेन चेंज हो गया ना, ये प्लेन फिर ये वाला प्लेन आ गया। पर 3 एक ही प्लेन में आएंगे। कभी भी आप ऐसे बनाओ तो 3 ये वाला प्लेन आ जाए। बेयर्स की बुद्धि उस समय तक इतना उसे बता रही थी कि सारे साइक्लोएल्केन प्लेनर होते हैं। मतलब उसके हिसाब से ट्राइंगल, साइक्लोप्रोपेन ऐसा था, साइक्लोब्यूटेन ऐसा था, साइक्लोपेंटेन ऐसा था, साइक्लोहेक्सेन ऐसा था। अब आप क्यूरियस होइए, क्या ऐसा नहीं होता? यस, ऐसा होता नहीं है, तो बहुत बाद में पता चला। बट उस समय तक उसे यही लगता था कि साइक्लोएल्केन्स प्लेनर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, क्या है भाई साहब, क्या स्पार्क होता है क्या? ऐसा कुछ स्पार्क दिखता है? अकॉर्डिंग टू बेयर्स, ध्यान से सुनना, साइक्लोएल्केन्स क्या थे? प्लेनर। साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत मजेदार चीज है। यहाँ 2 टॉपिक पढ़ के सीधा 12th के एक टॉपिक से कनेक्ट होता है। यहाँ से मैं जब वो पढ़ाता हूँ तो ये बेयर्स वाली बात याद दिलाता हूँ। अब इसने क्या देखा, इसकी बुद्धि ये थी, प्लेनर मान के चल रहा था, उसका भेजा खराब हो गया। कह रहा यार इसके कार्बन तो sp3, बोलो है या नहीं? sp3 sp3 sp, ये तो हाइड्रोजन है ना भाई, हर कार्बन पर हाइड्रोजन है या नहीं? उसने कहा इसका एंगल 60, इसका 90, इसका 108, पता ही नहीं है तुम्हें इंटरनल एंगल, बेवकूफ कहीं पे। 120, कह रहा है 109 तो कोई नहीं है। यानी कि इनमें स्टेबिलिटी बराबर नहीं है, अलग अलग स्टेबिलिटी होगी, कोई ज्यादा स्टेबल होगा, कोई बहुत अनस्टेबल। मानते हो या नहीं मानते? अच्छा, बेयर्स के हिसाब से एंगल कितना होना चाहिए? लेकिन अगर मान लो तुम्हारे कजिन ने तुम्हारे हाथ को डेल्टा एंगल दबा के रखा है रात भर, मानते हो या नहीं, और एंगल छोड़ दिया अल्फा, रात भर तुम अल्फा पे रहे, तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा कितना होना चाहिए?
डेल्टा प्लस अल्फा प्लस डेल्टा इज 109.28। सो एक बॉन्ड में एंगल अगर निकाला जाए तो 109.28 माइनस अल्फा, एक बॉन्ड में एक साइड से इतना स्ट्रेन होगा। फिर बेयर ने इनके लिए कैलकुलेट किया प्लेनर मानते हुए, अल्फा 60, 90, 108, 120। डेल्टा मैं रफ वैल्यूज निकालूंगा, ठीक है। इट वुड बी प्लस 24.5 डिग्री। हेलो डैश, सही है ना? 9.5 डिग्री, 0.5 डिग्री, एंड ये है माइनस 5.5 डिग्री। क्लियर है? मुंह से बोलो। क्या आप ये जानते हो कि जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी? आई थिंक ये तो सबको पता है। स्टेबिलिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, माइनस वाला फंडा बताता हूं। मान लीजिए आप रात में 109 पर सोते थे, अपने दो कजिन आए आपके तो इधर इधर लिटा लिया, सुबह फेंक दिया। अगले दिन कजिन ने सोचा आज बदला लेंगे, सही है। उन्होंने कहा भाई आप सो आराम से, 128 पे सो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहीं भी लेट जाएंगे। मन में कह रहे हैं वैसे भी तुम गिरा ही देते हो। तुम्हें बड़ा अच्छा लगा कि कितने केयरिंग हैं। तुम्हें 109-28 पे आंख बंद अभी आपने की ही थी कि एक कजिन इधर हाथ पकड़ के और एक इधर पकड़ के लटक गया। हाँ या ना? समझ रहे हो? पहले स्ट्रेन ये वाला था, अब ये वाला है। कि चला कह रहा कसम से इसमें ज्यादा दिक्कत होगी। समझ रहे हो? दो चार लोग तो फील कर रहे हैं दर्द। सो दिस माइनस इज शोइंग एक्सटर्नल स्ट्रेन, प्लस इज शोइंग, हाँ या ना? सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसमें है? 24 नहीं दिख रहा है तुम्हें? क्या गधे हो क्या एकदम भी है? अभी सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन किसमें है? इधर है ना, तीन की रिंग में। तो अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्रेन ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा 3 की रिंग में है, फिर अकल से पैदल 5.5 6 चलेगा। बट माइनस 5.5 इज लेस देन प्लस 0.5। अबे यार, प्लस एंड माइनस इज शोइंग डायरेक्शन, आया ना? वाकई ये समझने में दिक्कत होती तुम लोगों को। ओके, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और सॉरी स्ट्रेन ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है उल्टा। इसके हिसाब से सबसे स्टेबल रिंग कौन सी है? 5 की, आया ना? मेरे भाई यहां बेयर का काम हो गया, लेकिन अब ये टॉपिक छोटा सा है, आपको साथ में पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। ध्यान से देखना, ये है आपका हीट ऑफ कंबसन। जला दो किसी को तो जो हीट, जो इंथैल्पी चेंज होगी, क्लियर, उसे बोलते हैं हीट ऑफ कंबसन। देखना कैसे रिलेट होगा, बहुत मजेदार है। इंथैल्पी चेंज, सबका देसी मतलब भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड is completely burned, जला दिया जाए, या जलाने को ही बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्या? एक मोल जब पूरी तरीके से ला जाए। अब इंथैल्पी चेंज को समझना, मान लो मुझे इसका HOC निकालना है जो मेरे हाथ में, जब मैं इसे जलाऊंगा तो मैं कुछ एनर्जी दूंगा। पहले मान लो X दिया मैंने, और जब ये जल जाएगा तो कुछ एनर्जी निकलेगी, दैट इज Y। वी आर टॉकिंग अबाउट Y माइनस X। We are talking about enthalpy change, clear? Okay, पक्का? इसे जलाना है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। जलाइए और एंथैल्पी चेंज को नोट करिए। सही बात है यार मेरे भाई? इसके भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सिंपल, मीथेन को जलाओ, इथेन को जलाओ। ज्यादा जलाने के लिए मटेरियल इथेन में है, देयर इज मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ओके, सो इथेन का HOC ज्यादा आता है, यानी कि HOC सबसे पहले हम किससे देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। लेकिन अगर कार्बन एटम सेम हो गया, लाइक ब्यूटीन एंड ब्यूटोनिन,
ब्यूटूइन एंड ब्यूटवानिन, 4 कार्बन, C4H8 C4H8। तो मेरे भाई जो अनस्टेबल है वो कहेगा हम तो तैयार हैं, हाँ या ना। उसे जलाने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, तो Y-X ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि X कम रहेगा। अरे अनस्टेबल तो जलने के लिए तैयार है, हाँ या ना। अरे भाई क्या 1 स्टेबिलिटी भेजे में गया या नहीं? तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें शुरुआती एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसे तैयार करना पड़ेगा। X हो जाएगा ज्यादा, और अगर X ज्यादा तो Y-X कम। मानते हो या नहीं? क्या ये फंडा क्लियर है? इसमें कुछ नया नहीं करना है, मैं आपको दूंगा ये जला के लाओ, जला लोगे, कार्बन एटम गिन डालोगे, सब कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुद्दा कुछ बेहतरीन यहां आने वाला है। मुद्दा ये है कि 2 जूनियर साइंटिस्टों को ये काम दिया गया, उन्हें हजारों कंपाउंड दे दिए गए और उन्हें कुछ नहीं करना। कंपाउंड को जलाओ, जो एंथैल्पी चेंज हो उसे एक जगह लिखो। सही है, हाँ या ना? वेरी गुड। क्या ये स्टेबिलिटी से कनेक्ट हो रहा है? क्या ये स्ट्रेन होता है? अभी देखना बहुत मजेदार चीज आने वाली है। इन लोगों ने जलाते 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 इन्हें भी जला डाला। अब देखना, वो थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंट है। ये एक्चुअली जला के वैल्यू देखी जा रही है, कुछ बेहतरीन निकलने वाला, ध्यान से देखिएगा। ये 6, बहुत आराम से देखना। उन दोनों ने इसे जलाया, 3 को जलाया, कुछ एंथैल्पी आई, रजिस्टर में लिख लिया, 3 का ये, 4 का कुछ, 5 का कुछ, 6 का कुछ। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम से HOC पता चल गया। ये तुम तब तक नहीं लगा सकते जब तक रेफरेंस सेम ना हो। जब मैंने कहा कार्बन एटम सेम होंगे तब हम ये पता कर सकते हैं, जो वैल्यूज उनके रजिस्टर में लिखी हुई है। तब एक ने बोला दूसरे से, यार अगर कोई सेम रेफरेंस होता तो आज हम ये पता कर लेते कि बेयर्स अंकल ने जो थ्योरी दी थी वो सही है या नहीं। मानते हो या नहीं? अगर वैल्यू ने सपोर्ट कर दिया इस ऑर्डर को तो ये ऑर्डर सही हो जाएगा। लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है? रेफरेंस सेम। दूसरे वाले ने बुद्धि लगाई, उसने कहा यार कर सकते थे। अब ये बात समझना, यही काम होता है मजेदार। उसने कहा इसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास है? उसने कहा लिखी हुई रजिस्टर में। कह रहा इसकी जो वैल्यू है वो दरअसल क्या 3 CH2 के कंबसन की है या नहीं? दिमाग किसे कहते हैं? क्या ये 4 CH2 के कंबसन की है या नहीं? क्या ये 5 CH2 के? क्या ये 6 CH2 के? उसने कहा अगर 3 वाला जो भी डेटा है उसमें जाके डिवाइडेड बाय 3 कर दो, तो क्या 1 CH2 की आ गई या नहीं? 4 वाले में जाके 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या इसके 1 CH2 की आ गई या नहीं? क्या इसके 1 CH2 की ले आओगे या नहीं? क्या वो CH2 की जो वैल्यू है वो सीधा आपको स्ट्रेन बता। अब आ गए यहाँ पे, यहाँ आ गए, हाँ या ना? मेरे भाई ये सरप्राइजिंग था। सेम क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैं क्या पूछ रहा हूं? पर CH2 एक्सपेरिमेंटल डेटा आपके सामने रख रहा हूं, और अब बेयर्स के बारे में सोचना। ये पर CH2 डेटा मतलब किसका? स्ट्रेन डेटा। ये आता है आपका 3 की रिंग आगे, 4 की रिंग से। सही जा रहा है भाई साहब, लेकिन लास्ट 2 में गड़बड़ है। लास्ट 2 में गड़बड़ है। उसका 5 लास्ट में था, इसका 6 लास्ट में। ये गलत नहीं हो सकता, ये एक्सपेरिमेंटल है, तो वहां कुछ गड़बड़ है। वो बेयर्स का ऑर्डर है, याद रखना। और अगर ये स्ट्रेन का ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी आपको मिल गया। मिला या नहीं मिला भाई? जब हमने डिवाइड किया ना तो वैल्यू ये आई, वैल्यू ये आई। हम इसमें अकल नहीं लगा रहे, ये एक्सपेरिमेंटल है। वहां क्या गड़बड़ है वो समझेंगे। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? रिवर्ट 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल, और ये सच है, ये सच है मेरे भाई, ये एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन डाल देता हूं। 6th वाला ये भी करना, पर CH2। 7th, बातें नहीं, जैसे मैंने इसमें सब में कार्बन सेम रखे हैं तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आपका। 8th, बिल्कुल बात मत करो। ध्यान से सुनिए, यहां आते हैं। क्या ये क्लियर है कि ये गलत हो गया? दोनों ऑर्डर गलत है। बेयर को पता चला, भाई साहब आ गया गुस्से में एकदम डैश डैश करता हुआ, कह रहा कौन है जिसने मेरी थ्योरी को गलत साबित किया? दोनों खड़े थे, कह रहे सर हमने कुछ नहीं किया, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है।
बेयर ने कहा है अगर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट सही बोल रहा है तो फिर ये वैल्यू का समझा दो। क्या इसका मतलब इसमें एंगल स्ट्रेन 0.5 से 0 के बीच में होना चाहिए? हाँ या ना? बहुत सोचते रहे दोनों, फिर उन्होंने कहा क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे से राय ली जाए। दे केम टू मी एंड उन्होंने कहा सर एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है, बेयर अंकल ये कह रहे हैं। मैंने बेयर को बुलाया, मैंने बेटा तुमने एक गलती की। उसने कहा कि क्या गलती हुई गुरुदेव? मैंने कहा क्या तुमने मीथेन को दबोचा था एक बार? कह रहा हाँ। मैंने कहा जब छोड़ रहे थे तो क्या हो रहा था? कह रहा सर वो 109 पर जा रहा था। मैंने कहा तो मीथेन को पता था ना वो कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? उसने कहा हाँ। मैंने कहा गधे तो साइक्लोएल्केन्स को भी पता है वो कहाँ ज्यादा स्टेबल होंगे। साइक्लोएल्केन्स आर नॉट प्लेनर। क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? साइक्लोप्रोपेन छोड़ दीजिए, कोई भी एल्केन ऐसा फ्लैट नहीं होता। ये अपने आप को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि इनका अल्फा 109 के बहुत करीब पहुंच जाता है, और अगर 109 के बहुत करीब पहुंच गया अल्फा तो डेल्टा 0 के बहुत करीब आ जाता है। समझ में आया या नहीं? बट एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट? HOC एक्सपेरिमेंट shows above order is wrong। सही बात है। अच्छा क्या यहां तुम लोग सही वाला लिख लोगे? हाँ या ना? एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, बोलो ना डैश, cycloalkanes are not planar, then cycloalkanes are not planar, not planar। यानी कि आप सुनो, छह की रिंग जो तुम ऐसे मानते हो, बेंजीन मानो, बेंजीन प्लेनर ही होता है क्योंकि इसमें डबल होता है डैश, इसमें डबल नहीं होता है। छह की रिंग ऐसे नहीं होती, इसके कार्बन अप डाउन अप डाउन अप इस तरीके से अरेंज होते हैं कि इसके सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल 129 के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। एंड हेंस प्रूव्ड उसका एंगल स्ट्रेन 0 के आसपास आया या नहीं? दैट्स व्हाई 6 मेंबर रिंग इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है या नहीं मेरे भाई? ये प्लेनर नहीं होते तो किस फॉर्म में होते हैं? नॉन प्लेनर। 12th का एक चैप्टर होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, वहां आप इसके सारी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और एक सरप्राइजिंग चीज पता चलेगी जो बहुत लोगों को पता नहीं है कि साइक्लोहेक्सेन इनफाइनाइट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। किसी भी एक फॉर्म, इन इनफाइनाइट में भी कोई भी फॉर्म ये वाली नहीं होती। साइक्लोहेक्सेन इनफाइनाइट नॉन प्लेनर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, होता रहता, रैंडमाइज्ड है, ये रुकता नहीं है स्ट्रक्चर। कभी साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा ना तो उसके कार्बन ऐसा बात करो वो ऊपर नीचे होते रहेंगे। क्यों क्या कैसे सब पढ़ेंगे 12th में। लेकिन मजेदार चीज क्या है, उस इनफाइनाइट फ्लक्चुएशंस में एक भी ऐसा फ्लक्चुएशन नहीं होता इसमें 6 के 6 कार्बन सेम प्लेन में आए, होता ही नहीं। पढ़ेंगे आगे, फिलहाल आज की टॉपिक ठीक ठीक है। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को, एक्चुअली मैं क्वेश्चन इसलिए डिस्कस नहीं करा रहा था क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ये भी लगेंगे, अब SIR ब्रेड्स सारी चीजें आएंगी। तो आज के लिए इतना ही। हेलो, हाँ P1 से P15 वाले 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। मैम आई है, कुछ बात करेंगी, शांति से सुन लेना है सबको, ठीक है? बातचीत सवाल जवाब बाद में कर लेना।